गाइस, इस एपिसोड में आर्थर के चेस्ट में दर्द क्यों होता है उसके बारे में पता चला। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी, एनी मांगा एक्सप्लेन पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में एल्फ सोल्जर आर्थर को पकड़ के बोलते हैं, तुम इंसान यहाँ कैसे आए। और आर्थर मन में सोचता है, मैंने टेसिया की वजह से अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और तभी वो टेसिया को मदद के लिए बोलता है और वो कुछ भी नहीं बोलती। और आर्थर मन में सोचता है, मैं उसके मीठे बोलों में आ गया, जबकि मुझे पता था वो सच नहीं हो सकते। और तभी एल्फ सोल्जर आर्थर को मारने लगते हैं और टेसिया उन्हें रोक देती है और वो कहते हैं पर ये खतरनाक है। और टेसिया कहती है आर्थर खतरनाक नहीं है, और वो तब भी नहीं मानते। तभी वहां एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने को बोलती है, और वो टेसिया के दादाजी की आवाज थी। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो एल्फ किंगडम का पुराना राजा होता है, उसका नाम विरियन एरालिथ होता है। और वो आर्थर को शुक्रिया बोलता है टेसिया जो कि होने वाली राजकुमारी है उसको बचाने के लिए। और आर्थर शॉक हो जाता है कि टेसिया राजकुमारी, और वो सोचता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला टेसिया राजकुमारी है। और तभी वहां टेसिया के मम्मी पापा आ जाते हैं और टेसिया उनसे मिलने जाती है। तभी उसका पापा कहता है इंसान क्या कर रहा है यहाँ, बंदी बनाओ इसे। और तभी टेसिया का दादा बोलता है मैंने इन्हें रोका, बेशक ये इंसान है पर इसने टेसिया को बचाया, हम इसे नहीं मार सकते। और टेसिया कहती है आर्थर ने मेरी जान बचाई है, हमें उसे अपने महल में बुलाना चाहिए। और टेसिया आर्थर से कहती है मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स बनवाऊंगी। और वो अपने पापा से कहती है ये सही है ना पापा, हाँ और हाँ। और टेसिया का पापा हार जाता है उसके सामने। और विरियन आर्थर से कहता है मुझसे बात करना बाद में। और आर्थर मन में कहता है इसके पास मिस्टीरियस पावर है। और तभी टेसिया उसका हाथ पकड़ के उसे अपने महल ले जाती है। और आर्थर कहता है तुम्हें मुझे खींचने की जरूरत नहीं। और वो एल्फ्स के शहर में आ जाते हैं और सारे एल्फ्स आर्थर को घूर रहे होते हैं। और आर्थर मन में कहता है इंसानों की और एल्फ्स की अभी तक नहीं बनती, जब से लड़ाई हुई थी पास्ट में, जैसा मैंने पढ़ा था किताब में। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं ये शहर देख रहा हूँ। और टेसिया उसकी तरफ मुंह करके चलने लगती है। और आर्थर कहता है ये भी काफी अजीब है, इसने जो चेहरा बनाया था तब। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है और फिर वो दोनों एल्फ्स के महल में पहुंच जाते हैं। और वहां टेसिया अपनी मेट से आर्थर का ख्याल रखने को बोलती है और कहती है हम पहले क्या करें, स्नैक्स खाएं या फिर खाना, या फिर साथ में नहाने जाएं, और या फिर हम ये सब खेलने के बाद भी कर सकते हैं। और आर्थर कहता है पहले मुझे सबको बताने दो क्या हुआ था। और फिर सब लोग उसकी बात सुनने के लिए आते हैं और वो खड़ा होता है और वो कहता है क्या राजकुमारी का यहाँ होना सही है। और टेसिया कहती है सही है सही है, और तुम खड़े क्यों हो वहाँ। और तभी एल्फ सोल्जर उसे बैठा देते हैं और टेसिया कहती है हम बात कर रहे हैं तो चाय और स्नैक्स लाओ। और फिर टेसिया का पापा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम एल्ड्विन एरालिथ होता है, और वो अभी के टाइम का राजा है एलिनोर किंगडम का। और वो कहता है ये है मेरी बीवी टेसिया की मम्मी, इनका नाम है मिरियल एरालिथ, क्वीन ऑफ एलिनोर। और फिर विवियन अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और फिर आर्थर कहता है मेरा नाम है आर्थर लेविन, मैं एक गरीब गांव से हूँ सैपिन किंगडम की। और वो उन्हें सारी बात बता देता है कि वो अपने घर वालों से बिछड़ गया था। और मन में कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मैं सब कुछ सच भी नहीं बोल रहा। और कहता है जैसे ही मैंने टेसिया के बारे में बोला सबका मूड चेंज हो गया। और राजा गुस्से में बोलता है स्लेव ट्रेडर, तो ये उन इंसानों का काम है। और तभी विरियन कहता है जब तुमने देखा वो टेसिया को किडनैप कर रहे थे तो तुमने उसे कैसे बचाया, जबकि तुम खुद बच्चे हो, क्या तुमने उनसे समझौता किया या फिर उनसे भीख मांगी। और आर्थर कहता है दोनों ही नहीं एल्डर विरियन, हाँ मैं छोटा हूँ पर मैं एक मेज हूँ। तो एल्डियन कहता है तो तुमने उन्हें अपने मैजिक से मारा। और आर्थर कहता है हाँ। तभी टेसिया खुश होकर कहती है तो तुमने उन्हें सच में मारा था। और एल्फ सोल्जर अपनी तलवार निकाल के कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे जैसा बच्चा क्या कर सकता है, तुमने राजकुमारी को बेवकूफ बनाया है यहाँ आने के लिए। और तभी विरियन उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो तब भी कुछ बोलता है और विरियन कहता है मैं तीसरी बार ये नहीं बोलूंगा। और वो डर जाता है और टेसिया कहती है आर्थर झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में किडनैप किया था और मैंने सुना था वो मुझे बेचने की बोल रहे थे। और तभी टेसिया की मम्मी उसे गले लगा लेती है और एल्ड्विन कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ। और आर्थर उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है इस सिलसिले में आप जानते हो मुझ पे भी लुटेरों ने अटैक किया था, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो सैपिन किंगडम। और एल्ड्विन कहता है तो तुम टेसिया को बचाने के बदले चाहते हो हम तुम्हें सैपिन भेज दें। और वो कहता है हाँ। और एल्ड्विन कहता है तुम जानते हो एल्व्स इंसानों से घिन करते हैं, तब भी तुम इंसान होने के बाद चाहते हो हम इस एहसान को चुका दें।
और आर्थर कहता है बिल्कुल इसी वजह से मैंने ये पूछा, ये यकीन करना मुश्किल है, एल्फ जो इंसानों से घिन करते हैं और उन्हें बारबेरियंस कहते हैं वो उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे। और विरियन कहता है इस बार तुम्हें उसने पकड़ लिया एल्ड्विन। और एल्ड्विन तब भी बोलता है पर इंसानों और एल्फ के बीच जो गाव है वो इतनी सी बातों से नहीं मिटेंगे। और तभी वहां टेसिया अपने पापा को घूरने लगती है और उसे वो बात माननी ही पड़ती है। और वो कहता है फिर भी सैपिन किंगडम तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट 7 साल बाद ही यूज कर सकते हैं, और वो भी 3 हेड से मिलने के बाद, और गेट 5 साल बाद खुलेगा। और आर्थर उदास हो जाता है। तभी एल्ड्विन कहता है पर हम इंसान को इतने दिन नहीं रख सकते, तो मैं अपने गार्ड से बोल दूंगा तुम्हें छोड़ के आने के लिए। और आर्थर कहता है शुक्रिया, और मन में कहता है फाइनली मैं घर जा पाऊंगा। और तभी उसके चेस्ट में दर्द होता है और एल्ड्विन कहता है तुम आराम करो जब तक, मैं कल तक एक स्क्वाड रेडी रखूंगा तुम्हारे लिए। और फिर आर्थर नहा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है और वो कहता है ये और बुरा होता जा रहा है, और वो सिल्विया से मदद करने की बोलता है। और फिर रात हो जाती है और आर्थर बाहर जाता है और कहता है रात की हवा बड़ी अच्छी लग रही है, दर्द को कम कर रही है, पर मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इस दर्द की वजह ढूंढनी ही होगी। और फिर वो देखता है टेसिया को खुशी से अपनी फैमिली के साथ खेलते हुए, और वो रेनल्ड और एलिस के बारे में सोचता है कि वो सेफ होंगे कि नहीं, और कहता है वो इतनी आसानी से मरेंगे तो नहीं, पक्का वो वहां से बच के निकल गए होंगे। मुझे उनकी याद आ रही है, क्या वो मेरे लिए स्माइल करेंगे इन तीनों एल्व्स की तरह अगर हम फिर से मिले इतने प्यार से? क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे मुझसे? और टेसिया उसको उदास देख लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर कहीं जा रहा होता है और उसके दर्द हो रहा होता है, तभी वहां टेसिया आ जाती है और आर्थर कहता है माफ करना स्पॉइल्ड प्रिंसेस, और वो कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी वो आर्थर से माफी मांगती है अपने घर वालों की वजह से, क्योंकि वो उस पर गुस्सा कर रहे थे। और आर्थर कहता है इसमें कोई बात नहीं, ये दिखाता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करते हैं, तो तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह, और अपने मम्मी पापा से लाड प्यार लेती रहो। और टेसिया कहती है तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और वो कहती है मुझे पता है जब तुम अपने मम्मी पापा से मिलोगे तब तुम भी ये चीजें एक्सपीरियंस करोगे। और आर्थर उदास हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है ऐसा कि मेरे मम्मी पापा खुश होंगे जब वो मुझसे मिलेंगे क्योंकि उन पे मेरी वजह से अटैक हुआ? क्या वो मुझे मिस कर रहे होंगे जब मैं घर पे नहीं हूँ? और अपने मन में कहता है मैं अपने घर वालों को नहीं बचा पाया लास्ट तक। और तभी टेसिया उसका मुंह पकड़ के बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिस करेंगे अगर तुम घर नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से मिस कर रही हूँ क्योंकि तुम अपने घर जा रहे हो। और आर्थर शॉक हो जाता है। तभी वहां चमकने वाले फूल आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखते हैं। तभी आर्थर को उसमें अपने मम्मी पापा दिखते हैं। और टेसिया कहती है इनको फायरफ्लाई बेल फ्लावर कहते हैं। और आर्थर उसी बात को सोचता है कि जब एल्फ सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था तब टेसिया ने वैसा मुंह क्यों बनाया था। और फिर वो टेसिया से सॉरी कहता है और टेसिया कहती है ये किस लिए? और वो कहता है मुझे भी ये फूल पसंद है। और तभी उन पे कोई अटैक करता है और आर्थर उसे पकड़ के अपनी स्पीड बढ़ा के उस पे अटैक करता है, और वो वीरियन होता है। और आर्थर कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी ग्रैंड डॉटर पे अटैक, अगर वो मर जाती तो? और वेरियन कहता है हाँ क्या सच में मैं उससे किसी को मार सकता हूँ? और आर्थर देखता है उसके हाथ में वो फूल होते हैं। और वेरियन कहता है तुमने उसे रोक के तुरंत अटैक कर दिया तो तुमने सच में उन लोगों को मारा था। और आर्थर कहता है तो तुम चेक कर रहे थे? और टेसिया कहती है आर्थर को परेशान मत करो। और वेरियन आर्थर को एक तलवार देता है उससे लड़ने के लिए, और आर्थर उससे लड़ता है पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता, और मन में कहता है ये ताकतवर है और तेज भी। और फिर वो दोनों लड़ते रहते हैं और विरियन का हाथ जमीन पर लगता है और आर्थर चांस लेके मारता है, पर विरियन उसकी तलवार तोड़ देता है और उसका हिस्सा टेसिया के पास जाता है। तभी आर्थर उसको उस तलवार से रोक देता है और अपना माना यूज करके विरियन पे अटैक करता है, पर विरियन उसको रोक के आर्थर को पीछे फेंक देता है और तुरंत आर्थर उस पर अटैक करता है और वो उसके माथे को छू लेता है। और विरियन कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे छू लिया, चलो फिर दूसरा राउंड करते हैं। तभी टेसी अपने दादा की नोच लेती है और कहती है आपको आराम से लड़ना चाहिए था। और वीरेन कहता है अगर मैं आराम से लड़ता तो वो मेरी बेइज्जती कर देता। और फिर आर्थर कहता है ये बहुत सम्मान की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा एल्डर वीरियन। और वीरियन कहता है सम्मान? अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो मेरे शिष्य बन जाओ। और आर्थर कहता है तुम मजाक कर रहे हो? और वीरियन कहता है मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? और आर्थर कहता है नहीं, मेरा मतलब मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया मैं ठीक हूँ और कहाँ हूँ। और वीरियन कहता है एक रास्ता है उन्हें बताने का कि तुम ठीक हो और कहाँ हो। और तभी आर्थर के चेस्ट में दर्द होता है और फिर विवियन बताता है मुझे पता था तुमने बीस्ट विल इनहेरिट की है, मेरे शिष्य बन जाओ बच्चे, नहीं तो तुम मर जाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और एनीमे एपिसोड हिंदी में समझने के लिए। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।